वेलकम बैक टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करना सीखा था। किसके जरिए से? फैक्टराइजेशन मेथड एंड श्रीधराचार्य फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से फाइंड किया था हमने। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूट्स के नेचर के बारे में। अगर हम देखें श्रीधराचार्य फार्मूला में तो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। और यही हमारा डिसाइड करता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या, उसके नेचर्स क्या होंगे। अगर देखें, अगर d का वैल्यू, इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू, पहले क्या ले लें? ग्रेटर का ले लें, 0 आता है, देन रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। यानी इसके रूट्स क्या हमें दिखेंगे? रियल एंड डिफरेंट। एग्जाम्पल फॉर्म में ले लूँ तो सपोज 2 and 3 रूट्स आए हैं एक्स के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 2, 3। मतलब रूट्स क्या है हमारे? रियल है, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है, सेम नहीं है। एक कंडीशन आता है, अगर डी क्या हो जाए हम लोग का? इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट क्या होगा हम लोग का? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। मीन्स एग्जाम्पल फॉर्म में एक्स का वैल्यू कोई भी 3, 3, यानी दोनों रूट्स क्या दिख रहे हैं हमें? रियल दिख रहे हैं, और साथ में क्या है? इक्वल। तो ये कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है, यानी इसका वैल्यू b² - 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर 0 के इक्वल हो जाता है, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 अगर ये वैल्यूज देखें, मतलब निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू को हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इमेजिनरी नंबर। क्या करता है? इमेजिनरी नंबर। यानी यहाँ रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। देन रूट्स आर इमेजिनरी। या सिंपल फॉर्म बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। क्या बोल सकते हैं? रूट्स आर नॉट रियल। क्या बोल देंगे? रूट्स आर नॉट रियल। चाहे आप ये बोलें चाहे ये बोलें, ठीक है। रूट्स क्या है? रियल नहीं है। ओके। अब इस पे क्वेश्चंस किस टाइप से अगर हमारे एग्जाम में देखा जाए तो किस वजह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए दो क्वेश्चंस को देखते हैं। यानी हमें यहाँ पे क्या मिला? अगर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0, देन सारे के सारे रूट्स क्या होंगे हम लोग के? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। मीन्स रियल और डिफरेंट होंगे। अगर डी क्या हो जाए हम लोग का? 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? 0 के। देन रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डी हमारा क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, निगेटिव नंबर्स हो जाए, देन रूट्स क्या होंगे? नॉट रियल। और क्लास 10 तक इस यानी इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं या नॉट रियल रूट्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। ओके।
आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड। आइए क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन ये। तो क्या करें हम लोग, पहले कंपेयर कर ले किसे, स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या फाइंडेंगे, इसका कंपेयर इससे करें तो क्या मिलेगा हमें, ए का वैल्यू 1 मिल रहा है, बी का वैल्यू -2√3 मिल रहा है, एंड सी का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, -1 मिल रहा है। ओके, तो रूट्स फाइंड करने का क्वाड्रिक फार्मूला हमने क्या देखा है कि x इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बाई में 2a, ये होता है। और हमें नेचर फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac जो क्या है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है। अगर हम इसमें क्या करें, सारे वैल्यूज़ को बैठाएं तो हमें क्या मिल रहा है, b के प्लेस पे क्या है -2√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है हम लोग का 1, c का वैल्यू क्या है हम लोग का -1। अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, यानी √3 इंटू -2√3, तो माइनस माइनस हम लोग क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, और √3 इंटू √3 कितना होता है हम लोग का 3, तो कितना आ जा रहा है, ये 12 आ जा रहा है। ओके, माइनस 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 प्लस, और ये 4 कितना आ गया 16, यानी ये जो वैल्यूज़ हमारा है वो 0 से ग्रेटर है। क्या देख रहे हैं, 0 से ग्रेटर आ रहा है। देन रूट्स क्या होगा हम लोग का, देन रूट्स आर ग्रेटर देन 0, देन रियल होगा, एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, रियल होगा, साथ में क्या होगा डिस्टिंक्ट। ओके, यानी डी हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, देन रूट क्या आ जाएगा हम लोग का, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमें रूट्स के बारे में दिया रहेगा, नेचर्स के बारे में दिया रहेगा कि रूट्स क्या हैं, इक्वल्स हैं या डिस्टिंक्ट हैं। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम लोग कुछ टर्म्स को फाइंड करने को दे सकता है। आइए देखते हैं उस टाइप के, आइए क्वेश्चंस को देखें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसका वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच क्वाड्रिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। यानी क्या बोल दिया है, इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या होगा हम लोग का, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कंपेयर किसे करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन हम क्या पाएंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4k एंड सी इक्वल टू, ये पूरा टर्म के स्क्वायर -k प्लस 2। ओके, क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 4k एंड सी का वैल्यू ये आया। और हमें क्वेश्चन में बोला है के का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जिसके कब, जब रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है। तो लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स बी स्क्वायर -4ac हमारा 0 के इक्वल होगा। अब वैल्यूज को बढ़ाएं, बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा हम लोग का, 4k होल स्क्वायर -4
ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू हमारा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू क्या लाना हम लोग को? 0 लाना नहीं है, दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या है? 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 16 के स्क्वायर क्या करें? 4 1 जा 4 और ब्रैकेट खोल दें, माइनस प्लस माइनस 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के 4 के माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब ये के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12 के स्क्वायर प्लस के 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी क्या देख रहे हैं? एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या है हम लोग का? 12 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले इसका और इसका क्या करेंगे? इंटू करेंगे। इसका और इसका कितना आ जाएगा हम लोग का? 96। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, दो नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन करने पे, यानी सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आ जाए? 4 की इक्वल आ जाए, और इंटू करें तो 96, यानी इंटू करेंगे तो किसकी इक्वल आ जाए? 96 की इक्वल आ जाए। तो नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 96 48 24 दिख गया। 24 में से 4 माइनस करेंगे, एक मिनट नहीं, हमें लाना है 4, 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम। काम बन रहा है, या आगे चाहे तो कर सकते हैं 2 3। अगर इसको देखें कितना आ रहा है? 8। इसको देखें कितना आ रहा है? 12। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर, इसके प्लेस पे 12 के माइनस 8 के माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ रहा है? टू कॉमन 12 के, यहाँ पे क्या बचेगा? के प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है? माइनस 8, के प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? के प्लस 1, ये दोनों में क्या कॉमन है? 12 के माइनस 8 इक्वल टू 0। आइदर के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी के का वैल्यू -1 होगा, और ये इक्वल टू 0, यानी 12 के माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स के इक्वल टू 8/12 मीन्स 2/3। तो के का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया? कितना आया हम लोग का? 2 and 3, जिसके कारण हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे? इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा कि पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, कोफिशिएंट को फाइंड कर लें, फिर कंडीशंस क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है, यानी b² - 4ac इक्वल टू 0। इसके वैल्यू पे बैठाएं और इसका हम फैक्टर किए हैं, तो हम लोग का क्या आ गया? के का वैल्यू आ गया, जिसे हम बता सकते हैं क्या, अगर के ये सब वैल्यूज को रखें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या होंगे? इक्वल्स होंगे और रियल भी होंगे। ओके, आगे बढ़ें और आएंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इसका वैल्यू p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या हो?
रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के कंडीशंस क्या थे, दो कंडीशन लोग पढ़े, डी ग्रेटर देन 0 और एक डी इक्वल टू 0। यानी क्या बोल सकते हैं, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर हम लोग का हो जाए देन रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स के लिए क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा हो रहा है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो हम लोग का यहाँ से ए क्या मिल रहा है 2, बी क्या मिल रहा है 3, सी क्या मिल रहा है p, और हम लोग क्या जान रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक मिनट, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। फोर रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, वो ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसमें अगर वैल्यूज को बढ़ाएं तो हम लोग क्या पाते हैं, b का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू p इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी 9 माइनस 8p ग्रेटर इक्वल टू 0। मीन्स मैं इसको इधर भेज दूँ, माइनस 8p ग्रेटर इक्वल टू माइनस 9। सिंबल अगर चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी से कर जाता है हम लोग का, चेंज कर जाता है। ये क्या आ जाएगा, 8p लेस एन इक्वल टू 9, क्या आ जाएगा, लेस एन इक्वल टू 9। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटीज क्या कर जाता है हम लोग का, चेंज कर जाता है। तो दोनों साइड हम लोग सिंबल को चेंज किए तो इनइक्वालिटीज भी हम लोग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर इक्वल टू था आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस एन इक्वल टू। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, p लेस एन इक्वल टू 9/8, क्या रहा है 9/8। तो p का क्या वैल्यू रखें जिसके कारण इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे लिए क्या आ जाए, रियल रूट्स आए। तो वैल्यू क्या होगा हम लोग का, 9/8 के से लेस और इक्वल। जितने भी वैल्यूज बढ़ाएंगे इसमें तो हमारा रूट्स क्या आएगा, रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। ओके, पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए कंडीशंस क्या दिया हो, रियल रूट्स और तीनों में आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से कंडीशंस में फुलफिल होंगे। तो रियल रूट्स के हमने पढ़ा था दो कंडीशंस, एक पहला था कि ग्रेटर होना चाहिए और एक इक्वल होना चाहिए। दोनों को अगर मर्ज कर दें ये पूरा रियल रूट्स के लिए आ जाएगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के इक्वल देखने को मिलेगा। फिर हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू करके वैल्यूज को फाइंड किया, जिससे हम लोग का पी का वैल्यू क्या आ गया, जो 9/8 से लेस एंड इक्वल देखने को मिल रहा है, इसके लिए रियल रूट्स के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक प्रॉब्लम सम्स के जरिए से, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ टाइप्स के आज करवाऊंगा जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार देखने को आपको मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर। फाइंड टू, पहले टर्म समझते हैं एक कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्या है। जैसे मैं बोलूँ कंसेक्यूटिव मतलब जो नंबर्स एक के बाद दूसरा आ जा रहा हो, 2 के बाद 3 है ना, मैं बोलूँ 5 के बाद क्या आता है 6, जैसे सारे नंबर्स क्या करते हैं कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा हो, क्या रहा, एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा हो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव या सक्सीडिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सक्सीडिंग, कई कई टर्म यूज कर सकता है सक्सीडिंग टर्म्स, ठीक है, या प्रीसीडिंग टर्म्स। ओके, यहाँ कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो दूसरा कंटिन्यूअस आ रहा है, इसके बीच में कोई नंबर देखने को मिल नहीं रहा हो। और साथ में यहाँ मेंशन किया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़े हुए हैं काउंटिंग नंबर्स है ना, 1 2 डॉट डॉट जो कुछ भी है, ये सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या होना चाहिए कंसेक्यूटिव, यानी 2 आर द 3, ये ले सकते हैं नंबर हो सकता है हम लोग का, या 5 6 या 10 11 जो कुछ भी हो सकता है, यानी कंटिन्यूअस नंबर हो। ओके, और हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर,
क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। ठीक है, तो अगर क्या कर ले हम लोग, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स ले लें, देन सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोल रहा है, यानी जस्ट अगला ही नंबर, अगर मैंने एक x लिया दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन, और बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर का सम करें तो हम लोग किसके इक्वल आएगा, 61 के इक्वल आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो होगा वो 61 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करके हम लोग नंबर फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो किस वजह से किया जाए, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 61, यानी क्या देखें, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, इस 61 को इधर ले आते हैं, माइनस 61 इक्वल टू 0, क्या हो जा रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इक्वल टू 0, दोनों में हमें क्या दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, अगर इस 2 को इधर भेज दें तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसका फैक्टर करें, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, इसका प्राइम फैक्टर करें, दो ऐसे नंबर फाइंड करें जिसका सब्ट्रैक्शन करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 30, ये दो नंबर हमें क्या दिख रहे हैं, तो 5 एंड 6, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 6x सॉरी प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 6, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 5, x प्लस 6 इक्वल टू 0, अब दोनों में क्या है, x प्लस 6 और ये दोनों में जो बच जाता है इसको लिख देते हैं, आइदर नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, x प्लस 6 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 5। तो हमें क्या दिया हुआ है, नेचर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में बताया है कि नेचुरल नंबर होगा, तो मेरा माइनस 6 तो नेचुरल नंबर है नहीं, ये पहले कैंसिल आउट, बच क्या गया 5, देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा, पहला 5 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी 5 एंड 6, ये दो नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसका क्या किया जाए, जो बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू 61, हम लोग आंसर राइट आया या रॉन्ग चाहे तो हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करें, ये दोनों के स्क्वायर को सम करें, क्या देखें 61 के इक्वल आता है या नहीं, तो वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फ्रैक्शंस, जो बहुत बार पूछा गया हुआ है, फ्रैक्शन बेस्ड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या किया गया है, सम किया गया इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो एक सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सम किया गया है, इसका एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम कितना है, 8 है, कितना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, 8 है, और इससे जो फ्रैक्शन बनाया गया वो कैसा बना है, फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन बना है, कैसा बना है, पॉजिटिव फ्रैक्शन बना है। और क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्या कर दें, पहले इतना काम कर लें, उसके बाद अगला कंडीशन हम लोग चलेंगे ताकि खिचड़ी ना पके। ओके,
क्या कर ले, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बी, दोनों का सम कितना है, 8 है। अगर ये x होगा, न्यूमरेटर x हो जाए तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 8 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स। ओके, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या फॉर्म करेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाई में 8 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर, पहला सेंटेंस। अगला में क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किधर, न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हैं और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर, दो न्यूमरेटर में भी ऐड कर रहे हैं और दो डिनोमिनेटर में भी ऐड कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या कहा जा रहा है, इंक्रीज बाई 4/5, यानी फ्रैक्शन बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 4/5। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो प्रीवियस फ्रैक्शन से कितना ज़्यादा है, 4/35। यानी ये जो फ्रैक्शन बना है इस फ्रैक्शन से कितना ज़्यादा है, 4/5। तो हम लोग अगर कर दे माइनस किससे, x बाई 8 माइनस एक्स से, तो ये किसके इक्वल आएगा, 4/5 के, 4/35। यानी फिर समझिएगा, बोला क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोग का 8 है, वो भी फ्रैक्शन जो फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव फ्रैक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर x ले लें, देन डिनोमिनेटर हम लोग क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो फ्रैक्शन जो फॉर्म कर रहा है ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ओके, अब आगे कंडीशन में क्या बोला है, अगर दो 2 ऐड कर दें, क्या करें, 2 ऐड कर दें, किसमें, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, इसमें डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो फ्रैक्शन क्या कर जा रहा है हम लोग का, इंक्रीज बाई 4/3, यानी ये फ्रैक्शन बन रहा है ये प्रीवियस फ्रैक्शन से 4/35 यानी 4/35 इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। क्या आता है हम लोग देखकर देखें तो x/2 ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स माइनस x/8 माइनस एक्स इक्वल टू 4/5। एलसीएम लिया जाए, क्या आ जाएगा एलसीएम, 10 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स 4/35। अगर एलसीएम लेंगे ये टर्म कैंसिल, बचेगा क्या, ये इंटू न्यूमरेटर यानी x+2 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, ये यानी x इंटू हम लोग का 10 माइनस एक्स। ओके, तो क्या आ रहा है, ये दोनों का अगर इंटू किया जाए तो क्या आ जाएगा, x से पहले इसका इंटू करेंगे तो 8x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 का इंटू 8 से 16, फिर 2 का इंटू x से -2x, ठीक है, इसका इंटू करके हमने लिख लिया। इसका इंटू किया जाए, बाद में क्या है, माइनस x इंटू 10x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर,
बाई में क्या आ जाएगा, ये दोनों का इंटू करें, 80 माइनस 10x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। सब ठीक है, आगे बढ़े। 4/35। अभी क्या करें, इसके ब्रैकेट को खोलें, क्या आ जाएगा, इधर भी कुछ सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लेते हैं हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, 8x और माइनस 2x है, कितना हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, बाई में क्या आ जाएगा, 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/35। ओके, अभी क्या देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, दोनों के आगे क्या है, इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, -4x और ये 16। बाई में क्या आ जाएगा हम लोग का, 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/35। क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो 4 इंटू 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू -4x प्लस 16। ओके, ब्रैकेट खोल दिया जाए तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 8 जा 32 माइनस 18 4 जा 72 और 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 7 जा 140 माइनस में और 35 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 35 इंटू 16, 6 5 जा 30 कैरी 3, 18 18 5 23 23 23 एंड 3 26 कैरी 2 3 2 5, कितना जा रहा है, 560। सारे टर्म को उठा के इधर ले आए, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 320, इधर ले आया जाए प्लस 140, इधर आ गया तो -560 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या है, ये और ये क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, अगर इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 68, प्लस में या माइनस में, तो प्लस में। अब ये दोनों का भी क्या होगा, माइनस, कितना आ जाएगा, 240 इक्वल टू 0। सब में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या है, 4 कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर, इसमें कितना आ जाएगा, 17, इसमें 60 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0। 4 किधर भेज दिए, 0 हो गया। अब क्या करनी है, हमें फैक्टर करना है इसका, दो नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसका सम कर, सॉरी माइनस करने पे 17 आए और इंटू करने पे 60 आ जाए। तो नंबर हमें क्या दिख रहा है, 20 एंड 3, यानी 20 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो 60 के इक्वल आ जाएगा। तो नंबर्स क्या आ रहे हैं अगर देखें तो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, क्या करें, अब थोड़ा सा हम यहाँ मिटा रहे हैं, क्या आया हम लोग का,
ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, क्या बचा x प्लस 20, ये दोनों में क्या दिख रहा है -3, x प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 20 और क्या जा रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी x इक्वल टू -20 होगा, और क्या हो सकता है ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 होगा। तो हम लोग वैल्यू कौन सा लेंगे, अगर हम लोग -20 लें, ये फ्रैक्शन हम लोग क्या बन जाएगा निगेटिव फ्रैक्शन, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका क्या चीज़ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्या लेंगे x इक्वल टू 3, देन हमारा ये जो वैल्यू आएगा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन का आएगा। देयरफॉर अगर हम लोग लिखना चाहें तो आगे क्यों अगर लिखें, इसको मिटाता हूँ, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3 यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 3/5, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट आंसर। ओके, तो हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ ध्यान देना है, क्या क्या दिया हुआ था हम लोग का, सम था, रूट्स सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, जैसे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड कर लिए, अब साथ में ये भी बोल दिया कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यानी ये जो फ्रैक्शन होगा पॉजिटिव होगा, इसी कारण से हम लोग क्या कर पाएँ इसको एलिमिनेट कर पाएँ, कि हमारा वैल्यूज़ नहीं होगा, अगर हम लोग माइनस यहाँ पुट करते हैं, ओके क्या करते हैं -20 लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है हम लोग का करीब 28, तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है हम लोग क्या आ रहा है नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा, तो हम लोग ये वैल्यूज़ को क्या कर पा रहे हैं कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो बचा कौन सा वैल्यू, इसको अगर इसको लेते हैं तो हम लोग का पॉजिटिव फ्रैक्शंस आ जाता है, तो हमारे लिए बेटर आंसर कौन सा होगा ये x इक्वल टू 3। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और ही क्वालिटी के प्रॉब्लम सम से बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत बार पूछे गए हैं। थैंक यू। अगर आज का क्लास इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।